अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू वुड बी फाइन एंड डूइंग वेल नाउअडेज। एंड उम्मीद है कि आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे और हमें अच्छा रिस्पांस मिल भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एकेडमिक सेशन की तरफ से भी एंड यूट्यूब चैनल से भी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेट वेन डायग्राम पे है। वैसे तो एकेडमिक सेशन का ये 4th टॉपिक है आज हमारा, लेकिन वेन डायग्राम पे ये जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड। और क्योंकि हमने फर्स्ट जो है वीडियो में वेन डायग्राम पे जो बनाई थी हमने, उसमें सारा वेन डायग्राम क्लियर नहीं किया था, लिटिल कंसेप्ट दिए थे कि उसका इंटरसेक्शन कैसे होता है, उसका यूनियन कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है एंड सबसेट वगैरह को कैसे वे सेट वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम आज ये सीखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 2 सेट हों उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, और अगर 3 सेट हमें मिले हों तो उनका इंटरसेक्शन हमारे पॉइंट क्या होगा, उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स कैसे फाइंड किए जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स एंड इंटरसेक्शन पॉइंट एंड यूनियन पॉइंट्स। सो आज हम यहाँ पे एक ले लेते हैं सेट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है कि सारे सेट जो है वो मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो आज हम जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वो इसी बॉक्स के अंदर करेंगे। ये बॉक्स जो है पूरा यूनिवर्सल सेट कहलाता है, हमने इसको लिया हुआ है एज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कोई सेट ले रहे हैं P। ठीक है, अब P सेट ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे कि P सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। आज हम यहाँ डिजिट नहीं लिखेंगे, इतना सिर्फ यूँ ही प्रूव करेंगे कि P का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने तो पीछे पढ़ रखा है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल सेट से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे डिफरेंस कर दें, जो आगे आंसर आए फॉर एग्जांपल वो होगा हमारा P। फॉर एग्जांपल अगर हम P ले रहे हैं तो P कॉम्प्लीमेंट होगा वही। ठीक है, अब अगर इस वाले जो इसके अंदर मौजूद होंगे नंबर्स वो हम डिलीट कर दें तो क्या बचता है। डिफरेंस करना मतलब डिलीट करना, काट देना। ठीक है, अगर हम ये वाला बॉक्स सारा डिलीट कर दें तो क्या एरिया बचेगा, ये बाहर वाला एरिया बचेगा जो U के मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये जो बाहर वाला एरिया है वो P का नहीं है। P का एरिया ये अंदर जो हमारा सर्कल दिया हुआ है ये एरिया P का है। अगर कोई P के एलिमेंट्स होंगे, अगर A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C ले लेते हैं, तो वो इसके अंदर होंगे। वो अगर हम इससे U से डिफरेंस कर लें तो हमारा बाहर वाला एरिया बचेगा। ठीक है, और बाहर वाला एरिया हमारा क्या कहलाएगा, P कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा P कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आएगा, हमारा P कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने फाइंड करना सीख लिया कि अगर एक एरिया हमें सेट मिला हुआ हो और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो और रिप्रेजेंट करना हो थ्रू ग्राफ या थ्रू जियोमेट्रिकल ग्राफ्स, तो वेन डायग्राम के थ्रू, तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये वाला एरिया जो है ख़त्म हो जाएगा, हमारा एरिया बाहर वाला जो बचेगा ये सारा एरिया हमारा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो P कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ऐसे 2 सेट जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे हम एंड उनका कॉम्प्लीमेंट वगैरह फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं 2 सेट। यहाँ एक दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि अगर ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। अगर ये सेट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे फिर भी ये रिलेट तो मतलब बने तो इसी से होंगे, अपने यूनिवर्सल सेट से। अगर ये हमारा A सेट है और ये हमारा सेट है B, इसके कोई अलग मेंबर्स हैं जो इसमें नहीं है, इसके मेंबर्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये गाइस ये एक दूसरे से दूर पड़े रहेंगे, ये एक ओवरलैप नहीं करेंगे क्योंकि इनका इंटरसेक्शन आपस में नहीं है। ये आपस में इनका एक डिजिट भी सेम नहीं है, तो ये ज़ाहिर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। और जो सेट एक दूसरे से ओवरलैप करते हों, मतलब जिनका आपस में इंटरसेक्शन पॉसिबल हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ओहो सॉरी दोबारा बना लें तो अच्छा है। जो सेट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हो तो हम उसे ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ हमारा सेट A रखा हुआ है और यहाँ हमारा रखा हुआ है सेट B। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि A इंटरसेक्शन B का पार्ट कौन सा होगा। ठीक है, ये MCQs के थ्रू भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें आपको बहुत से MCQ समझ आ जाएंगे क्योंकि ये MCQs में ऐसे ही होता है डिफरेंट टेस्ट में। ये हमारा जो पार्ट है वो B इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन B का पार्ट है। ठीक है गाइज, ये हमारा पार्ट A इंटरसेक्शन B का है, तो A का पार्ट कौन सा होगा, सिर्फ A का पार्ट। तो डियर ये जो हमारा पार्ट पड़ा हुआ है सारा A का सर्कल, ये सारा पार्ट A का होगा। ठीक है,
और ये हमारा अगर अलग लें तो ये सारा पार्ट हमारा होगा बी का। लेकिन हमने अगर इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है तो ये जो बी वाला पार्ट है मतलब ए वाला पार्ट है वो बी के पास भी जा रहा है और बी वाला पार्ट ए के पास भी जा रहा है। तो हमारा ये जो एरिया बच रहा है सिर्फ ये एरिया, इसको छोड़कर ए वाला ये एरिया, तो इसे हम किस डिजिट या किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ आया कुछ? क्योंकि हमने क्या पीछे किया था कि कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना हो तो अगर बी का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं तो बी को निकाल देंगे हम, ये बी वाला सर्कल जो है ये सारा इसको हम निकाल देंगे, बाकी बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट बचेगा और ये बाहर वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये सारे बाहर वाले पार्ट में और ये इस छोटे से पार्ट को मिलाकर यहाँ पे जो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर यहाँ इस ए के पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इस पार्ट के अंदर क्या होगा, इस पार्ट के अंदर जाहिर है कॉमन सेंस की बात है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होगा, क्योंकि इस पार्ट में हम ए को कट कर देंगे, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये ए कट हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट और ये पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट भी इसमें ए कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाले पार्ट में तो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा लेकिन यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी भी होगा। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया ये दो सेट्स के अंदर कि यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो गाइज ये बाहर जो है इन दोनों को छोड़कर, ये दो सेट मिले हुए हैं, इन दोनों को छोड़कर ऐसा बाहर वाला क्या होगा, ये जो बाहर में यू पड़ा हुआ है इसको किस अदद से हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस डिजिट से, तो इसको हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने पीछे देखा था, हमने किसी पी कॉम्प्लीमेंट लिया था जैसे, क्योंकि उस सारे को छोड़ देना, ए को छोड़ दिया हमने ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन वाला पार्ट पड़ा हुआ है उसको भी छोड़ देंगे हम इंटरसेक्शन, और ये बी वाला जो पार्ट है उसको भी हम छोड़ देंगे टोटली और उसके साथ इसको भी छोड़ देंगे, तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये भी इसको छोड़ दिया हमने, ये वाला सर्कल, ठीक है, ये काट डिलीट कर दिया, माइनस कर दिया तो हमारा बाहर वाला पार्ट सारा बच गया, और यहाँ ए वाले को डिलीट कर दिया तो हमारा बाहर वाला पार्ट बच गया, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हमने डिलीट कर दिया तो सारा जो है सिर्फ बाहर वाला ही हमारे यहाँ पार्ट बच गया, जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से कहेंगे। तो हम अब चलेंगे तीन जहाँ पे होंगे हमारे यहाँ सेट मिले हुए होंगे, उनके इंटरसेक्शन एंड उनके कॉम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, अभी हम वहीं चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, अब थोड़ा उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं लेकिन कोई मसला नहीं है, सब आसान है समझना। बॉक्स थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हमारे यहाँ पड़े हुए हैं तीन सेट जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमारा यहाँ ए सेट पड़ा हुआ है, ये हमारे यहाँ बी सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने देख लिया था कि यहाँ पे जो हमारा पार्ट पड़ा हुआ था कौन सा था, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट था, ठीक है। अब इनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, अगर तीसरा सेट आ गया तो हम इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उसमें तीसरे वाले का भी हिस्सा होगा। अभी आ गया हमारा तीसरा सेट जिसको हम सी का नाम ले लेते हैं, ठीक है गाइज। अब ये इनकी सिचुएशन जो है ना वो सी के लिहाज से भी चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि ये खालिस इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे अभी क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन सी। और इसमें जो है ना ये वाले इस पार्ट में जो हमारा ये पार्ट दिखाई दे रहा है हमको, इसमें बी का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट है हमारा ए वाला, अब बी जो है ना वो हमने लेके यहाँ पे आए हैं लेकिन उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं। अगर हम इस लाइन को मिटा दें तो हमारा ये वाला पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। अगर सेम ही हम इस ए वाली लाइन को मिटा दें तो यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट बनता है, किसका, बी इंटरसेक्शन सी का बनता है। यहाँ बी इंटरसेक्शन सी हम लिख देते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ओनली, ये ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है ओनली, और ये जो है हमारा बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है ओनली। लेकिन अब ये जो बीच में पड़ा हुआ है ये छोटा सा हिस्सा, ये कौन सा पार्ट है। अब यहाँ देखें, यहाँ ए भी इन्वॉल्व है, यहाँ बी भी इन्वॉल्व है और यहाँ हमारा सी भी इन्वॉल्व है, तो हमारे तीनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम यहाँ को इसको जो है ना बाहर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला बीच वाला जो पार्ट होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
ठीक है गाइज, ये जो बीच वाला पार्ट है वो होगा तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब एक ऐसा डिजिट है जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो जाहिर है वो हमारा तीनों में कॉमन है, तो तीनों में ही उसका इंटरसेक्शन होगा, तीनों का इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पॉइंट होगा। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी था पहले यहाँ पे, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन अब कुछ सिचुएशन चेंज है, क्यों, क्योंकि हमारा सी कॉम्प्लीमेंट भी ज़ाहिर फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर अब हम सी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करें तो इस एरिया को छोड़कर ए भी हमारा आ गया सी कॉम्प्लीमेंट में और हमारा बी भी सी कॉम्प्लीमेंट में आ गया, ठीक है। तो इसलिए से हमारा यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट हुआ। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट तो वैसे ही हमारा यहाँ पे था, हमने पीछे दो सेट को जैसे फाइंड किया था उसमें ए कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, पीछे हमने पढ़ा है दो सेट को जब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था उसमें क्या था, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन अब सी भी, इसमें इंटरसेक्शन सी का भी जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो दो सेट थे जब तब था, लेकिन अब सी का कॉम्प्लीमेंट भी इधर होगा, क्योंकि अब सी के इस एरिया को छोड़कर इसमें देखा जाए तो सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने पीछे पढ़ा था, मतलब कि यूनिवर्सल सेट से क्या हम डिलीट करते हैं, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम यूनिवर्सल सेट से इस सारे सी को डिलीट कर दें, ये ऑल ओवर यूनिवर्सल सेट है, अगर हम इस यूनिवर्सल सेट से इस सारे को सी को डिलीट कर दें तो क्या बचेगा, ये सारा एरिया बचेगा। तो जाहिर है यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट हुआ और यहाँ पे भी सी का कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इस एरिया के अंदर अब क्या होगा, इस एरिया के अंदर अभी सी तो होगा ही होगा, क्योंकि ये पर्सनल सी का एरिया है। तो अब यहाँ पे ए क्या होगा, यहाँ पे ए होगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें भी ए कॉम्प्लीमेंट ही होगा ना, क्योंकि हमने अभी इस एरिया को जो हमारा ए वाला एरिया है उसको डिलीट करना होगा इससे यूनिवर्सल सेट से। तो क्या ये हमारा एरिया बचेगा, तो इस एरिया में हमारा जो ए है वो कॉम्प्लीमेंट बनता है, क्योंकि ए तो डिलीट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का बाहर वाला एरिया कहलाता है जो ए से अलग हो या ए से मुश्तरक ना हो, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे हमारा बी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि हम अगर बी यहाँ पे देखें बी कॉम्प्लीमेंट था जैसे हमने पीछे सेट्स में किया, तो अब हम इस एरिया को डिलीट कर दें, सेट बी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो सेट बी यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि सेट बी वाला एरिया वो जो है ना वो कट हो जाएगा यू से। अब इंटरसेक्शन ये जो सी का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अब इंटरसेक्शन सी आएगा। तो गाइज ये था बेसिकली हमारे यहाँ एमसीक्यूज में पूछते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा होगा। हमारे यहाँ ग्राफ दिए होते हैं, वो कहते हैं फिल करें इसे, तो हमने जो है ना इस तरीके से उसे फिल करना है। अगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, क्योंकि हम जो है ना एकेडमी में आपके साथ ही हैं ऑलवेज। तो अब हमारा ये बाहर वाला जो पोर्शन बचा है, ये तो अंदर वाले पोर्शन की बात हो गई ना, तीन सेट्स की पोर्शन वाली बात हो गई। अब ये जो सारा हमारा बाहर वाला पोर्शन बचा है वो क्या होगा, बेसिकली वो जो है सबका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये सारे उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट से हम इनको डिलीट कर दें, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट है उसको हम डिफरेंस कर रहे हैं इन तीनों को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सॉरी, अगर यूनिवर्सल सेट से हम ए को डिफरेंस करें तो ये चला जाता है, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट से हम बी को डिफरेंस करें तो ये भी चला जाता है। अगर यूनिवर्सल सेट से हम सी को डिफरेंस करें तो ये भी चला जाता है। तो बाहर में क्या बचेगा हमारे यहाँ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में किया था कि अगर सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको इस एरिया को डिलीट कर देते हैं, बाहर वाले एरिया में हमारा सी कॉम्प्लीमेंट बचता है। तो इस लिहाज से अगर हम यू से इन तीनों को डिलीट कर दें तो क्या बचेगा, तीनों का कॉम्प्लीमेंट बाहर में बचेगा। तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट। ये जो बाहर वाला एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अगर तीन सेट हमारे यहाँ मिले हुए हैं मगर उनका आपस में तीनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ठीक है, उन तीनों का आपस में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उन तीनों का आपस में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है मगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ज़रूर है। तो अब हम देखते हैं ये कैसे होगा।
ठीक है। अब यहाँ एक सेट है और यहाँ एक दूसरा सेट है जो इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ एक तीसरा सेट है जो इससे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है गाइज, अब हम इस सेट ले लेते हैं P, ये ले लेते हैं Q और ये ले लेते हैं R। ठीक है, अब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट तो फाइंड करना सीख लिया है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमने फाइंड करना सीख लिया है। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि तीन अगर डिफरेंट सेट हो, क्योंकि ये P एंड R का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट हैं। P एंड R हमारे यहाँ डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो इनका आपस में इंटरसेक्शन नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में इसमें थोड़ा फर्क होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारे यहाँ P इंटरसेक्शन Q होगा, ज़ाहिर सिंपल सी बात है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है उनका। और यहाँ हमारा क्या होगा, Q इंटरसेक्शन R होगा, ये उनका है इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, जैसे दो सेट में पीछे हमने एग्जांपल में किया है कि यहाँ Q कॉम्प्लीमेंट होगा, Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P, और इधर सिंपल क्या होगा, ये इनका हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इनमें Q को डिलीट कर रहे हैं, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन R। ठीक है, तो ये तो हो गया इधर एंड इधर, समझ गए, ये दो P एंड R सेट की बात हो गई। तो बेसिकली Q के अंदर क्या होगा, वही हो गई सेम बात कि Q के अंदर अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको R को भी हम डिलीट कर देते हैं यूनिवर्सल सेट से, तो बचता है हमारा कौन सा, सिर्फ ये Q वाला पार्ट बचता है। ठीक है, ये छोटा वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q एंड Q इंटरसेक्शन R वाले पार्ट जो है ना वो डिलीट हो जाएंगे, तो हमारा ये छोटा वाला पार्ट बचेगा। अगर ये छोटा वाला पार्ट बचे तो इसे हम किसका नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे R भी कॉम्प्लीमेंट होगा और यहाँ पे P भी कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि P डिलीट हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाएगा, ये R डिलीट हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा। जाहिर है यहाँ पे किसी भी जगह रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा Q के अंदर है वो किस सिचुएशन में होंगे, तो यहाँ पे होगा P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखें हमने P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं रखा, क्योंकि इनके और इनके बीच R एंड P के बीच इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, ये है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q का पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे है Q इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट का पार्ट, तो यहाँ R जो है Q से कनेक्टेड है, यहाँ से P Q से कनेक्टेड है, तो ये दोनों जो है P एंड R एक दूसरे से दूर हैं, तो इसलिए आज से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपस में नहीं होगा। ये जो है ना इसका इसके साथ इंटरसेक्शन P का Q के साथ, और ये Q का R के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इसे गाइज हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम आते हैं एक दूसरे एग्जांपल पे। अगर हमें मिला हुआ हो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। A को यूनियन करना है B इंटरसेक्शन C से, तो लेते हैं हम सेट, 3 सेट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा A कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा B, और इसे हम कह देते हैं C सेट, ये हम नाम खुद दे रहे हैं उनको। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, हम सॉल्व करते हैं B इंटरसेक्शन C, जो हमारे कामाज के अंदर होते हैं, पहले तो हम उसे ही सॉल्व करते हैं, जाहिर है, तो इस लिहाज से हम B इंटरसेक्शन C का पोर्शन जो है वो देखेंगे कि कौन सा है। अब देखें, अगर हम A को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि अब B इंटरसेक्शन C फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब B इंटरसेक्शन C फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो वाला ये वाला पार्ट है, तो ये B इंटरसेक्शन C का पार्ट होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट ये हो गया। ठीक है गाइस, तो अब कह रहा है कि इस पार्ट को जो है ना U से क्या करो, यूनियन करो, A से यूनियन करो, इस पार्ट B इंटरसेक्शन C वाले पार्ट को A से यूनियन करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा A वाला पार्ट था उसे ले आएंगे, तो इस वाले पार्ट को जो है ना इसके साथ यूनियन कर देंगे, ये सारा पार्ट जो है ना फिर यूनियन हो जाएगा। ये जो हमारा पार्ट था ना A और B का इंटरसेक्शन पार्ट था, ये भी उसमें चला जाएगा, क्योंकि A को यूनियन करना है, A कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है गाइज, समझ गए।
ए जो है ना कंप्लीट होना चाहिए, बाकी जो दूसरा पार्ट है वो होना चाहिए बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट। अब देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल है हमारे यहाँ लास्ट एंड दूसरा एग्जांपल तो ना कहूँ, बहुत से एग्जांपल दे चुका हूँ मैं, लेकिन हम अभी लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं इस सेट वेन डायग्राम के ऊपर। वो है, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करें। हाँ तो गाइज अब ये कैसे होगा, तो जाहिर है ये वैसे ही होगा जैसे पीछे हमने किया हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, कामाज वाले को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम 3 सेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 सेट ले लिए, ये ले लिया ए, इसको दे दिया नाम बी और इसको दे दिया हमने नाम सी। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में बी यूनियन सी करना है, कंप्लीट बी यूनियन सी करना है। हमने यूनियन की मतलब निशानी जो है सिंबल इस तरह के उसको मतलब के लाइंस के अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यूनियन की निशानी सिंबल जो है रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम क्या है, बी यूनियन सी करना है। अब हम यहाँ से ए वाले पार्ट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कुछ वक्त के लिए से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम अभी बी यूनियन सी कर रहे हैं। अब बी यूनियन सी का मतलब क्या है, इसको और इसको मिलाना, इन दोनों सेट्स को मिला दें। हमने मिला दिया, ठीक है गाइस। तो ये हो गया बी यूनियन सी। लेकिन अब ये बाहर वाला कह रहा है कि इसको, इस वाले टर्म को इसके साथ इंटरसेक्शन करें, ठीक है। वो इंटरसेक्शन करें ए के साथ, मतलब बी यूनियन सी का जो हिस्सा, छोटा सा हिस्सा इसके साथ ए वाले ए के साथ जो इंटरसेक्ट कर रहा है, फ़कत उसको ड्रॉ करें। तो हम इधर आएंगे, देखेंगे कि ए की लाइंस कहाँ कहाँ क्रॉस कर रही हैं। अब ये ए वाली लाइन है, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ पे क्या हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बी यूनियन सी है, यहाँ पे ए यूनियन सी है, यहाँ पे बी यूनियन सी है, क्योंकि ये वाला पार्ट बी यूनियन सी है। तो ये सारा वाला जो पार्ट था, ये जो हमने किया था, यहाँ पे ये जो सारा पार्ट था ए और बी का, ये ए यूनियन बी था, ठीक है। अब लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात आ गई ए से, तो हम ये वाला पार्ट मिटा देंगे, क्योंकि अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आप बी यूनियन सी तो करें मगर उसके साथ ए इंटरसेक्शन भी हो। बी यूनियन सी तो हो मगर उसके साथ ए इंटरसेक्शन भी हो। ए इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ तक होगा, हमारा सी बी वाला, ये बी का हिस्सा है, ए बी और ए का जो है इंटरसेक्शन था, ये सी और ए का इंटरसेक्शन था, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा बचेगा, सिर्फ हमारा वो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, हाँ ये बचेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा इंटरसेक्शन में आ गया क्योंकि यहाँ ए और बी का इंटरसेक्शन है। ये वाला आ गया क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है ये, और ये भी पार्ट आ गया क्योंकि यहाँ जो है हमारा ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है। तो हमारे यहाँ इनको सिर्फ जो है ना हमने ड्रॉ करके बताना होगा कि ये वाले जो 3 पार्ट हैं ये आएंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा एंड आपको जो वर्कशीट सेंड की जाएगी इंशाल्लाह आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।